हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डिटरमिनेंट का और ये डिटरमिनेंट का थर्ड वीडियो है। लास्ट टू वीडियो में आप लोगों ने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पहले में पढ़ा और दूसरे वीडियो में प्रॉपर्टीज। तो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जिसको प्रॉपर्टीज के थ्रू करना है इवेल्युएट। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो कि कुछ प्रीवियस ईयर के हैं और एनसीईआरटी के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें ये डिटरमिनेंट दिया है और इसका वैल्यू निकालना है। किसके मदद से? इवेल्युएट नहीं करना है, मतलब वो प्रॉपर्टीज लगा के करना है। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप एक्सपेंड कर दे किसी भी रो और कॉलम से। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रॉपर्टीज के थ्रू इसे निकालते हैं। तो इस मैट्रिक्स में तो प्रॉपर्टीज से पहली बात हम लोग क्या करते हैं, देखिए प्रॉपर्टीज में एक्सपेंड कब करते हैं? जब कोई भी रो या कोई भी कॉलम में उससे अब ज्यादा जीरो नहीं कर सकते, मतलब अब जीरो नहीं कर सकते, तब प्रॉपर्टी हम लोग नहीं लगाते हैं। अगर लगता है कि और जीरोस बन सकते हैं तो करते हैं। अगर मैक्सिमम 2 जीरो हो गया या 3 जीरो हो गया तो वेल एंड गुड, सही है, क्योंकि अगर 3 जीरो किसी भी रो और किसी कॉलम में हो गया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाती है। लेकिन अगर पूरा जीरो नहीं हो पाया तो हम लोग कोशिश करते हैं 2 जीरो करने का और फिर एक्सपेंड कर देते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, जीरो लाने की कोशिश करेंगे। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट को हम लोग जीरो करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसको लेते हैं। तो इसमें ये डिटरमिनेंट दिया है, अब इसका वैल्यू निकालना है। तो आप इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज लगाएंगे? इससे पहले हम बता दें, पिछले 2 वीडियो में हमने एक टॉपिक नहीं बताया। वो टॉपिक हम बताया लेकिन आपको उसमें से थोड़ा सा उससे क्वेश्चन बनते हैं। प्रॉपर्टीज आपको मैं पढ़ाया था स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कि अगर कोई डिटरमिनेंट है 2 ऑर्डर का लेते हैं 2 4 5 6। अब इसमें कोई स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं के डिटरमिनेंट में क्या होता था, ये सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता था। लेकिन डिटरमिनेंट में आपके पास ऑप्शन है, चॉइस है कि आप किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करें। मतलब ये पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं होता, ये किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। तो आप इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम पहले रो में करते हैं। तो आंसर आएगा 2k 4k 5 और 6। इस रो में हमने किया था ऐसे ही। तो ये होता है, ऐसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर इससे भी सवाल बनते हैं, ये तो प्रॉपर्टीज हो गया हमने बताया था। और प्रॉपर्टीज में हमने क्या बताया था कि अगर कोई भी k एलिमेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू k टाइम बढ़ जाता है। तो देखिए k इस पूरे रो में मल्टीप्लाई है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू k टाइम्स बढ़ा है। तो इससे ये क्वेश्चन आता है, मतलब एक तरह से ये कि अगर ऐसा रहा 2k 4k 5k 6k, मतलब मान लीजिए ये जो है डिटरमिनेंट, इसमें सारे एलिमेंट में k मल्टीप्लाई हो तो k बाहर निकाले कैसे? मैट्रिक्स में k सिंपल बाहर निकल जाता है, क्योंकि मैट्रिक्स में k बाहर निकालने के लिए क्या कंडीशन रहता है कि सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होना चाहिए। लेकिन डिटरमिनेंट में क्या रहता है कि किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम में अगर मल्टीप्लाई हो तो बाहर निकल सकता है। जैसे इसमें k इस रो के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो तो बाहर निकल सकता है, लेकिन इसमें बाहर जब निकलेगा तो एक बार बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है। जैसे अगर इसमें पूरे में k मल्टीप्लाई है और अब जब k आपको बाहर निकालना है तो जितने ऑर्डर का रहता है, जैसे ये 2 ऑर्डर का है, मतलब 2 क्रॉस 2 2 ऑर्डर का है, तो k का पावर 2 बाहर निकलेगा, मतलब k स्क्वायर बाहर निकलेगा। इसमें कैसे k स्क्वायर बाहर निकला? सपोज मान लीजिए कि अगर हम जैसे अगर k यहाँ पे है, अगर हम लोग पहले रो से पूरा k निकाल लिए तो 1k निकल गया, अब बच्चा इसमें k, अब इसका भी निकालेंगे तो 1 और k, तो 2k हो गया ना। तो इसी से k स्क्वायर। और कॉलम वाइज भी निकालते, इस कॉलम से निकालते तो पहले पूरा k निकल जाता और फिर इस कॉलम का k बचता, इसका भी निकालते तो 1 और k आ जाता। तो ऐसे ही ये 2 ऑर्डर का है, तो 2 ऑर्डर में जब भी कोई कॉमन एलिमेंट सारे में से निकालते हैं तो उतना जिस ऑर्डर रहता है उतने का पावर बाहर निकलता है। जैसे अगर 3 क्रॉस का है 3k 5k 6k 8k 9k 10k 5k
2k। अब इसमें k निकाल लेंगे, अगर सही देखिए सब में k कॉमन है और k अब बाहर निकालना है, तो k कितना निकलेगा, k3, मतलब इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। तो अब k का पावर 3 निकलेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए रो वाइज निकाल तो इस रो से पूरा k निकालेंगे तो एक k निकल गया, फिर इस रो से निकालेंगे तो एक और के, फिर इस रो से निकालेंगे एक और के, कॉलम वाइज में निकालेंगे तो इस कॉलम से एक के, दूसरे कॉलम से एक के, तीसरे कॉलम से एक के। तो ऐसे ही जब भी कॉलम एलिमेंट पूरे एलिमेंट्स निकालते हैं तो जितना ऑर्डर रहता है उतने का ऑर्डर निकलता है। जैसे ये 3 ऑर्डर का है तो ये पावर 3 ऐसे निकलता है। अब सब में 1 5 6 8 9 10 5 2, तो यही आपको बताया था। तो ये रहा प्रॉपर्टीज के, और उससे थोड़ा सा रिलेटेड और एक्सपेंड करके आपको हमने पढ़ा दिया। अब इसको ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम क्या बताए हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन प्रॉपर्टीज के थ्रू आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 करने का, या अगर ना हो पाए तो मैक्सिमम 2 कर देने का। तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, देखिए 6 इस पूरे रो में, इस पूरे कॉलम में सेम है, 6 6 6, तो 6 हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो 6 कॉमन निकालेंगे तो हमने बताया कॉमन निकालने के लिए क्या करने से रहता है कि किसी भी एक कॉलम या किसी एक रो में रहना चाहिए। तो ये इस कॉलम में है तो 6 बाहर निकल गया, तो 6 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1, और a b c, b प्लस सी, c प्लस a और a प्लस b निकल गया। अब इसमें और क्या कर सकते हैं, तो इसमें अब ध्यान देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कॉलम और ये कॉलम, मतलब कॉलम 2 और कॉलम 3 को आपस में ऐड कर देंगे तो जो भी एलिमेंट आएगा वो सेम रहेगा। मतलब अगर a में b प्लस सी जोड़ देंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, फिर b प्लस सी प्लस ए, अब इसका इसमें जोड़ेंगे तो c प्लस ए प्लस बी। अगर इसको ध्यान देखेंगे तो तीनों का एलिमेंट आंसर सेम आएगा। चलिए हम करके बताते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, C2 गेट C2 प्लस C3, मतलब कॉलम 2 में कॉलम 2 और कॉलम 3 का ऐड करते हैं। हमने बताया था कि जब भी डिटरमिनेंट में आपको कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे चेंज नहीं होता है। तो मतलब इस पे हम ये ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वैल्यू सेम रहेगा। तो 6, अब 1 1 1, अब a में ये C3 जुड़ जाएगा तो आंसर आएगा a प्लस बी प्लस सी, अब b प्लस सी प्लस ए, अब c प्लस ए प्लस बी। अब इधर b प्लस सी, c प्लस ए और a प्लस बी। तो आंसर ये आया, डिटरमिनेंट की वैल्यू यही है, जो ये है इसका वैल्यू और इसका वैल्यू अभी सेम है। तो देखिए इसमें अब इस ध्यान देखिए हमने ऐड कर दिया। अब देखिए इस कॉलम के सारे एलिमेंट इक्वल है, मतलब a b c a b c a b c, इससे कुछ मतलब नहीं है अरेंजमेंट से, क्योंकि आपको पता है कि एडिशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। तो सब में a b c, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे पूरा a b c कॉमन ले सकते हैं। तो a b c यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लीजिए। आप इसको चाहें तो, अगर आपको कंफ्यूज हैं आप, तो आप ABC लिख दीजिए। अब ABC कॉमन ले लीजिए इस पूरे कॉलम से, तो आंसर, तो यहाँ पे 6 a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिए। अब बचा 1 1 1 1 1 1, इधर भी 1 1 हो गया। अब b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी हो गया। अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, इसमें कोई आपको प्रॉपर्टीज याद आया इसको देख के? तो देखिए जो पहला कॉलम है और दूसरा कॉलम, उसके दूसरा कॉलम और पहला कॉलम दूसरा कॉलम आपस में आइडेंटिकल है, मतलब उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है आपस में इक्वल है, मतलब 1 का 1 1 1 1 1। तो ये जो दोनों कॉलम है वो इक्वल है। तो आपको पता है, हमने प्रॉपर्टी में पढ़े हैं कि जब भी कोई डिटरमिनेंट में कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर आपस में इक्वल होते हैं, मतलब आइडेंटिकल होते हैं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आती है। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 0।
तो 6 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू 0, तो ओवरऑल आंसर 0। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। तो इसमें हमने एक्सपेंड नहीं किया, डायरेक्ट बस प्रॉपर्टी लगाते रहे और लास्ट में 0 आ गया। तो इसे ही ऐसे ही इस डिटरमिनेंट को कर रहा है, मतलब प्रॉपर्टी के थ्रू किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आपको प्रॉपर्टी से ही आप उसका आपको लाना पड़ेगा वैल्यू। उसमें भी एक्सपेंड करते हैं, तो एक्सपेंड कब करते हैं? लास्ट में, जब प्रॉपर्टीज अब कोई भी नहीं लग सकता। मतलब अब प्रॉपर्टीज से पूरा आपने जितना 0 चाहा आपने कर दिया। इसमें तो पूरा 0 हो गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 0 नहीं होता, तो आप मैक्सिमम 2 रो 2 0 कर दीजिए और उसके बाद एक्सपेंड कर दीजिए। अब इस क्वेश्चन को लेते हैं, तो ये क्वेश्चन यहां पे लिख लेते हैं। ये है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, ये। अब इसको डिटरमिनेंट की वैल्यू हम लोग को प्रॉपर्टी के थ्रू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए और सोचिए इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज में ज्यादातर आपको रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला बहुत ज्यादा लगेंगे। तो इसमें देखिए इसमें आप कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप कॉलम 1 मतलब इस कॉलम में आप ये कॉलम और ये कॉलम जोड़ दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। मतलब ये कॉलम में ये और ये कॉलम आपस में जोड़ देंगे तो 0 कैसे आएगी? a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, मतलब a में ये माइनस है 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0। अब ऐसे ही इसमें और इसमें सिमिलरली सेम होगा। आप चाहें तो कॉलम वाइज भी नहीं कर सकते, आप चाहें तो रो वाइज भी कर सकते हैं। मतलब इस रो में ये रो और ये रो आप जोड़ दीजिए तो तब पर 0 आएगी। तो आप चाहें तो रो वाइज चल सकते हैं, कॉलम वाइज चल सकते हैं। तो हम कॉलम वाइज चलते हैं। तो हम कॉलम फर्स्ट में कॉलम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जोड़ दे रहे हैं। तो कॉलम फर्स्ट में कॉलम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। हमने बताया कि कॉलम ऑपरेशन और रो ऑपरेशन लगाने से वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो हमने लगा दिया। और प्रॉपर्टीज में ज़्यादातर ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे। और तो इसमें a माइनस बी में ये जोड़ेंगे, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, बी माइनस ए प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। अब इसमें c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अब इधर हो जाएगा b माइनस सी, सी माइनस ए, लिख लिया, b माइनस सी, सी माइनस ए और a माइनस बी। अब इधर c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। तो हमने क्या किया है, कॉलम फर्स्ट में सेकेंड और थर्ड जोड़ दिया, तो ये आंसर आया। अब आपको क्या करना, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो प्लस से माइनस से कट गया, माइनस बी प्लस बी कट गया, माइनस सी प्लस सी कट गया, तो आंसर क्या आएगा इसका 0। इसका भी करेंगे तो ये भी 0 आएगा और ये भी 0 और इसको ऐसे। तो आपको पता होगा कि जब भी किसी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं तो आंसर क्या आता है 0। नहीं तो आप पहले कॉलम से एक्सपेंड करेंगे तब पर 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो ये भी हो चुका। तो आपको पता ही है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। तो आप देखेंगे, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, इसमें ये डिटरमिनेंट दिया है और इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो LHS हम लोग लेंगे और इसको प्रॉपर्टीज के थ्रू ये लाने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, Z नहीं 2 है, ये 2 है, तो ये लाने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला LHS लेते हैं,
और LHS लेते हैं इसको। अब इसमें आप सोचिए कि आप कौन सा लगाएंगे कि हो जाएगा, ये जो RHS है वो हो जाएगा। देखिए जब प्रूफ का बारी आता है ना तो RHS जो दिया रहता है उसी से LHS का निकालने का पता चलता है। जैसे RHS में क्या है 2 और ये डिटरमिनेंट, तो इसमें 2 लाना है। तो आप सोचिए इसमें 2 कैसे लाएंगे। प्रूफ वाले में आसान रहता है, आप RHS देखिए क्या दिया है और जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा LHS में लाते रहिए। तो देखिए इसमें 2 दिया है RHS में, तो LHS में 2 कैसे आएगा आप सोचिए। तो हमने बताया कि प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन में ज़्यादातर ऑपरेशन का क्वेश्चन ऑपरेशन बहुत लगता है, मतलब रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन बहुत लगता है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे कि 2 कॉमन बाहर आ जाए। कॉमन आने के लिए क्या कंडीशन है, किसी भी एक रो या किसी भी कॉलम में 2 कॉमन आना चाहिए। तो इसमें कौन सा क्या लगाएंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस कॉलम में, मतलब पहले कॉलम में दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम आपस में ऐड कर देंगे तो 2 कॉमन आ सकता है। मतलब B प्लस C में C प्लस A और A प्लस B आपस में जोड़ देंगे तो B 2 टाइम्स आ जाएगा, C 2 टाइम्स आ जाएगा और A 2 टाइम्स आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली ऐसे भी Q R P और X Y Z भी 2 टाइम्स आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग R1 में R2 और R3 जोड़ देंगे तो आएगा B प्लस B, 2B होगा। चलिए मैं लिख ही दे रहे हैं B प्लस C प्लस C प्लस A प्लस A प्लस B। अब इधर C प्लस A प्लस B, इधर भी Q R प्लस R P प्लस P Q और इधर हो जाएगा Y प्लस Z प्लस X प्लस Y और ऐसे ये सब की और X प्लस Y। तो ये रहा। अगर आप ये इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2B 2C 2A। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो होगा वो आ जाएगा 2 इंटू A प्लस B प्लस C, ये आ जाएगा। और इसको भी ये आ जाएगा, ये, और फिर इसको करेंगे तो आएगा। अब देखिए 2 पूरे रो में आ गया तो आप कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए कॉमन लेते हैं। तो 2 यहां से इस पूरे में कॉमन लेते हैं तो 2 कॉमन आ गया। तो अब क्या बचा अंदर A प्लस B प्लस C P Q R और X Y प्लस Z और C प्लस A प्लस B और R प्लस P और P प्लस Q Z प्लस X प्लस Y। तो देखिए RHS जैसा है, LHS को हम लोग RHS जैसा ला रहे हैं। देखिए 2 बाहर निकालना ना, 2 निकाल ली। अब क्या करना है, ये हमको लाना है यहाँ पे। तो ये कैसे आएगा, तो आप इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब कैसे ये वाला आएगा, तो ये जो है C प्लस A इसमें माइनस करेंगे तो आएगा, बचेगा B। R प्लस B माइनस करेंगे तो बचेगा Q। Z प्लस X माइनस करेंगे तो Y। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि ये जो है रो 2 R1 में माइनस कर देंगे तो उससे
अब देखिए एक एक एलिमेंट चाहिए हम लोग को, एक यहाँ पे भी एक है यहाँ, अब लेकिन यहाँ पे 3 टर्म का एलिमेंट है, यहाँ पे 2 टर्म का, तो अब एक एक एलिमेंट लाएंगे। तो एक एक एलिमेंट कैसे लाएंगे, ये वाला एलिमेंट इसमें माइनस कर देंगे, सी प्लस से माइनस करेंगे तो बचेगा बी, और फिर जो आएगा उससे ये वाला माइनस करेंगे। तो चलिए पहले R1 में R2 माइनस करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी में c प्लस a माइनस होगा तो बचेगा b। अब इधर r और p तो बचेगा q, अब इधर z प्लस x तो बचेगा y। तो आंसर इधर सेम रहेगा, c प्लस a r प्लस p z प्लस x a प्लस b p प्लस q और x प्लस y। तो ये आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे a p x है, लेकिन यहाँ पे b q y आया है, लेकिन ये तो आया नहीं, लेकिन हम लोग ने हर एक एक एलिमेंट ला दिया, मतलब यहाँ पे 3 टर्म का था, अब यहाँ पे 1 टर्म का आ गया। तो ऐसा ही हम लोग दूसरे रो और तीसरे रो में करेंगे। तो अब इसमें करेंगे तो कैसे करेंगे, b माइनस करेंगे इस रो में, q माइनस करेंगे इस रो में, y माइनस करेंगे इसमें। तो अब यहाँ पे भी एक एक एलिमेंट बच जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, R3 में R1 माइनस करेंगे, तो b माइनस करेंगे इसमें तो बचेगा a, q माइनस करेंगे तो बचेगा p, y माइनस करेंगे तो बचेगा x। अब बचेगा इधर b q y और c प्लस a r प्लस p और z प्लस x। अब देखिए अब यहीं पे अब बस बचा है, अब यहाँ पे सिंगल एलिमेंट लाना है और फिर बाद में हम ये वाला अरेंज करके ला देंगे। तो अब क्या करेंगे, अब a जो है a p x, अब इसको माइनस करेंगे इस रो में, तो R2 में अब R3 माइनस करेंगे। तो ये और ये तो वैसे ही रहेगा, लिख दे रहे हैं इसको ऐसे ही। a से माइनस करेंगे तो बचेगा c, p माइनस करेंगे तो बचेगा r, x माइनस करेंगे तो बचेगा z। अब इधर a p x। तो देखिए यहां तक हमने ला दिया, मतलब हर जगह सिंगल एलिमेंट ला दिया। यहां पे 2 है, यहां पे 2 लिखना भूल गए, 2 है। तो अब हर जगह हम लोग सिंगल एलिमेंट ला दिए। अब हम लोग को क्या करना है, इस ये वाला जो अरेंज दिया है उसमें लाना, मतलब पहले रो में a p x है, इसमें क्या है b q y है, दूसरे रो में b q y है, तो c r z है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे तो रो का चेंजेस है, मतलब जो ये पहला रो का एलिमेंट है इधर दूसरे रो में है, इधर जो दूसरे रो में है c r z, ये तीसरे रो में है। तो हम लोग को अब क्या करना है, रो इंटरचेंज करना है, आपस में रो इंटरचेंज करना है। किस लिए, ये फॉर्म लाने के लिए, ये सेम। तो क्या हम लोग करेंगे, इधर रो इंटरचेंज करते हैं। तो देखिए b q y कहाँ पे है, दूसरे रो में है, तो हम b q y को दूसरे रो में लाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, b q y को एक इंटरचेंज कर देंगे दूसरे रो से, मतलब पहला रो ऊपर आ जाएगा और दूसरा रो नीचे आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, R1 इंटरचेंज R2। प्रॉपर्टीज में हमने बताया कि जब भी 2 रो या कोई 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज होते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, डिटरमिनेंट की निगेटिव हो जाती है। तो अब हम लोग 2 रो इंटरचेंज किया आपस में तो वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो यहाँ पे +2 था तो अब ये -2 हो जाएगा, और b q y है दूसरे रो में आ जाएगा, और c r z है वो पहले रो में आ जाएगा। अब इधर बचेगा a p x, हो गया। अब ध्यान से देखिए, मैच करिए, तो दूसरा रो ने हम लोग ला दिए, लेकिन जो c r z है वो तीसरे रो में होना चाहिए, और जो तीसरा रो है वो पहले रो में होना चाहिए। तो हम लोग क्या बचा, R1 को R3 से इंटरचेंज कर देंगे। तो जब भी कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम इंटरचेंज होता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। मतलब अब इसका भी निगेटिव हो जाएगा, तो -2 मतलब -2 का भी निगेटिव। अब c r z आ जाएगा इसमें और a p x आ जाएगा उसमें, तो a p x b q y और c r z।
अब माइनस माइनस +2। तो अब देखिए यहां पे हम लोग ला दिए, तो ये हो गया। मतलब अब मैच करेंगे ये RHS और LHS का ये वाला। तो आप देखेंगे कि APX BQI और CRZ हो गया। तो अब यहाँ सिंपल सा LHS हम लोग RHS के इक्वल आ दिए, प्रूफ हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 4th क्वेश्चन देखते हैं और इसको करते हैं। इसमें भी सेम है, इसमें क्या करना है, LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है। तो LHS क्या दिया है, ये डिटरमिनेंट दिया है और इसके इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए हमने बताया कि प्रूफ कैसे करेंगे। आप RHS को देखेंगे और देखेंगे LHS को RHS की तरह कैसे लाएंगे। मतलब जैसे पिछले क्वेश्चन में 2 कॉमन कैसे लाए थे, देखे थे पहले RHS में 2 कॉमन निकालना है, तो हम लोग 2 कैसे भी निकालेंगे। तो RHS से ही देख के हम लोग समझेंगे कि कैसे LHS निकालना है। तो RHS में क्या है, 5x प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा माइनस एक्स का स्क्वायर। तो 5x प्लस लैम्डा यहाँ पे कैसे आ सकता है, देखिए ध्यान से। तो ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि अगर कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर देंगे तो 5x प्लस लैम्डा आ जाएगा। मतलब 2x प्लस 2x 4x प्लस x 5x प्लस लैम्डा। अब चाहे तो पहले कॉलम में दूसरा तीसरा कॉलम जोड़ दें, या तो पहले रो में दूसरा और तीसरा जोड़ दें। मतलब पहले रो में ये और ये रो जोड़ देंगे तब पर भी 5x लैम्डा आ जाएगा। तो आप पे है, अब कॉलम वाइज चलना चाहते हैं या रो वाइज। तो हम इस बार रो वाइज चलते हैं। तो पहले रो में दूसरा रो और तीसरा रो ऐड कर देना है। तो ये 2x प्लस 2x करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस लैम्डा, और इधर भी हो जाएगा 5x प्लस लैम्डा, 2x प्लस 2x प्लस ये, अब इधर भी 5x प्लस लैम्डा। अब 2x x प्लस लैम्डा 2x x प्लस लैम्डा। अब देखिए 5x प्लस लैम्डा सम में है तो 5x प्लस लैम्डा कॉमन आ सकता है। तो देखिए RHS की तरह आ रहा है, तब क्या करिए 5x प्लस लैम्डा बाहर निकाल लीजिए। हमने बताया कि आप RHS को देखिए, RHS से बहुत आसानी होगा कि LHS निकालना। LHS RHS से ही निकलेगा, मतलब RHS के थ्रू, मतलब आप जान जाएंगे कि कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो जैसे हमने यहाँ 5x प्लस लैम्डा था, तो हमने यहाँ पे देखा कि कौन सा प्रॉपर्टीज, कौन सा ऑपरेशन लगाएं कि हम 5x प्लस लैम्डा कैसे भी ला दें। तो कैसे भी आपको यहाँ 5x लैम्डा हम ला दिए, किसी रो में या किसी कॉलम में लाना था कॉमन निकालने के लिए, तो यहाँ पे हम ला दिए और कॉमन निकाल लिए। अब बाकी सब है वो लिख ले। तो इधर 1 बचेगा और इधर 2x x प्लस लैम्डा 2x x प्लस लैम्डा। तो हमने बताया कि अगर पूरा एलिमेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम का 0 नहीं होता प्रॉपर्टीज के थ्रू, तो हम कोशिश करेंगे कि 3 0 अगर नहीं हो पा रहा है किसी रो या किसी कॉलम के पूरे एलिमेंट, तो 2 ही रो कर सके, मतलब मैक्सिमम जितना हो सके। तो 3 तो हो नहीं पाएगा यहाँ पे, तो हम कोशिश करेंगे 2 करने का। तो 1 जो है माइनस करेंगे इसमें और इसमें, तो ये और ये 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, कॉलम 3 और कॉलम 2 में कॉलम 1 माइनस कर देंगे। तो देखिए कॉलम 3 और कॉलम 2 में माइनस करें 1, तो एक साथ हम लोग ऑपरेशन लिख सकते हैं उसको। मतलब कॉलम 3 में कॉलम 1 माइनस कर रहे हैं और कॉलम 2 में भी C1 माइनस कर रहे हैं। तो देखिए इस कंडीशन में हम एक साथ 2 ऑपरेशन कर सकते हैं। किस कंडीशन में, जब जो माइनस कर रहे हैं, जैसे इसमें C1 और इसमें C1 कर रहे हैं और इसमें भी C1 कर रहे हैं, वो अगर इस तरफ ना हो, इस तरफ क्या है C3 और C2 है और C1 इस तरफ नहीं है, तब इस केस में आप एक साथ ऑपरेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे C1 दोनों में माइनस हो रहा है, या दोनों में प्लस हो, या एक में माइनस एक में प्लस हो, या एक में 3 टाइम्स प्लस हो, एक में 4 टाइम माइनस हो। तो अगर C1 ही दोनों में ऑपरेट कर रहे हैं, तब इस केस में एक साथ आप ऑपरेशन लिख सकते हैं। तो चलिए ये ऑपरेशन इसमें लगाते हैं। तो 5x प्लस लैम्डा तो पहले लिख ही देंगे। अब C3 में C1 माइनस करेंगे, तो इस C3 में C1 माइनस करेंगे तो 1 - 1 0
फिर 2x में 2x माइनस करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, फिर ये करेंगे तो C1 में तो कुछ हो नहीं रहा तो C1 ऐसे लिखेंगे। अब C2 में भी C1 माइनस करेंगे तो चलिए पहले कॉलम 2 में ही कॉलम 1 माइनस करते हैं, तो 1 माइनस 1 0। अब 2x इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा माइनस एक्स आ जाएगा। इसे माइनस करेंगे तो लैम्डा माइनस एक्स आ जाएगा। 2x में 2x माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर अब क्या बारी है, अब कॉलम 3 में C1 माइनस करने की बारी है, मतलब कॉलम 1 में कॉलम पहला माइनस करना है, तो 1 माइनस 1 0। अब 2x में 2x माइनस करेंगे तो ये भी 0। अब x प्लस लैम्डा में 2x माइनस करेंगे तो क्या आएगा, लैम्डा माइनस एक्स। अब देखिए आपको हमने बताया था कि अगर पूरे एक कॉलम या किसी एक रो में अगर पूरे एलिमेंट 0 नहीं होते हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उस रो या उस कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 3 नहीं पा रहे हैं तो मैक्सिमम 2 तो कर दे। तो यहाँ पे देखिए इस रो में हम लोगों ने 2 कर दिया। अब 3 जीरोस किसी भी रो या किसी भी कॉलम में नहीं हो पा रहे हैं, तो अब अगर प्रॉपर्टीज पूरा कंप्लीट हो गया, अब जीरोस नहीं हो पा रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, इस केस में एक्सपेंड कर देंगे। तो चलिए एक्सपेंड करते हैं, किसके थ्रू, R1 के पहले रो से एक्सपेंड कर देते हैं। तो पहले रो से एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 1, पहले 1 लिखेंगे, फिर 1 जिस रो और जिस कॉलम में है, मतलब इस कॉलम में और इस रो में है, और बाकी जो बचा उसको लिख लेंगे। तो लैम्डा माइनस एक्स 0 0 और लैम्डा माइनस एक्स, यहाँ पे इनटू मान लीजिए, इसको ब्रैकेट लीजिए। तो देखिए अब 1 कैसे मल्टीप्लाई है, तो आपको पता है 2 ऑर्डर का कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं। अब अगर पता है तो आप निकाल लीजिए इसको। चलिए निकालते हैं। तो देखिए 2 ऑर्डर का पता है कैसे निकालते हैं, तो 5x प्लस लैम्डा ऐसे लिखते हैं। 1 का मल्टीप्लाई है तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे कुछ वैल्यू नहीं, मतलब उसका तो मतलब नहीं है इसको लिखने या ना लिखने से। तो लैम्डा पहले इसका इससे माइनस करते हैं तो क्या आएगा, लैम्डा माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस इसका इससे तो माइनस 0। तो 0 से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, तो 5x प्लस लैम्डा हो जाएगा और इधर बचेगा बस लैम्डा माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए LHS आ गया ये। अब RHS देखिए ये आया, तो LHS और RHS इक्वल हो गए, तो यही आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया।